नहीं, देखिए, धर्म को लेकर के राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे लोग राजनीतिक अपनी रोटियां सेंकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम मंदिर को ले लीजिए, पिछले कई वर्षों से टूटा हुआ खंडहर में राम लला टेंट के नीचे पड़े रहे और हमारे देश के नेता लोग उसमें राजनीति करते रहे। अभी कुछ वर्षों से ऐसा समय आया है कि सनातन का प्रचार प्रसार ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि धर्म पर राजनीति न करें। धर्म को गीता में भगवान ने कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में झुकना मंजूर नहीं होना चाहिए। वो सच्चा धर्म प्रेमी कहलाता है। तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोगों की आस्था धर्म के प्रति सच्ची हो, उसमें किसी भी तरह की राजनीति न हो, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ न हो। पर चलो ठीक है, कहीं ना कहीं यदि धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पे ही लोग धर्म का नाम लेते हैं तो इसमें भी लाभ है, क्योंकि राजनीति तो 75 वर्षों से हो रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैंने देखा है कि कुछ अपने देश में ऐसे नेता आए हैं जो राजनीति के नाम पर ही सही, लेकिन धर्म का जब नाम लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और भारत माता की जय जयकार लगाते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों के हृदय में सनातन हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो यदि अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यदि कहीं किसी का भाव है तो वो सच्चे भाव में परिवर्तित हो और सभी लोगों की सनातन धर्म हिंदू के प्रति, जो हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, उसके प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत हो। और हम लोग यही उद्देश्य लेकर के कथा करते हैं। हमारा कथा का दूसरा कोई मकसद नहीं रहता, केवल यही मकसद है कि ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति हो और लोग अपने सनातन के बारे में जानें, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, और बस यही सोच ले करके चल रहे हैं। राधे राधे। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि देखिए, प्रयागराज में तो मेरा जन्म ही हुआ है, मैं पिछले 35 वर्षों से देख रहा हूँ। जितने भी आयोजन हुए हैं उनमें से ये अद्वितीय आयोजन, इससे पहले भी एक आयोजन वहाँ हुआ है कुंभ का, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ही अद्भुत व्यवस्था थी और उस बार से भी कई गुना ज़्यादा व्यवस्था इस बार वहाँ करी जा रही है। पिछले 3-4 महीनों से वहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। पूरे प्रयागराज में चारों तरफ 25 किलोमीटर के रेंज में जितनी भी सड़कें थी, जितने भी फुटपाथ थे, सबका नवीनीकरण हुआ है और बहुत ही उत्तम व्यवस्था इस बार आदित्य योगीनाथ जी वहाँ कर रहे हैं। और अभी से सारी तैयारी लगभग वहाँ हो गई है। गंगा जी की साफ़ सफाई, सुंदर सुंदर घाट, कम से कम 20 किलोमीटर में उन्होंने पक्के घाट बनाए हैं। तो ये तो सराहनीय कार्य है और ये योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं, दूसरा और कोई कर नहीं सकता। देश और विदेश से भी लोग आते हैं तो जी, जो आ रहे हैं, आप भी संत हैं, तो किस तरह से उनका वेलकम करेंगे अगर आपको भी वहाँ मौका मिला लोगों का स्वागत करने का? हमारी वहाँ कथा भी है, 20 जनवरी से भागवत का आयोजन है। मैं प्रतिवर्ष वहाँ गंगा जी को कथा सुनाता हूँ। तो इस बार भी क्योंकि कुंभ है तो इस बार विशेष आयोजन वहाँ हमने रखा हुआ है। हमारी संस्था जो विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके तरफ से हमने आयोजन किया है। तो हमारे आश्रम में जो हमारा पंडाल वहाँ लगता है, उसमें 200-250 लोग तो हर वर्ष आते हैं और उनकी रहने खाने की सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। इस बार हम लोग तकरीबन 1000 लोगों की व्यवस्था बनाए हुए हैं और ये उम्मीद किए हैं कि 1000 लोगों की कम से कम सेवा करेंगे। और आखिरी दिन में हम लोग भंडारा करते हैं तो उसमें 24 घंटे हमारा भंडारा चलता। तो पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ इस कुंभ में सम्मिलित हो रहे हैं। और हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सनातन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और यहाँ भांडुप के भी सभी श्रद्धालु लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ। वहाँ रहने की, खाने की सारी व्यवस्था हम करेंगे और सबका कुंभ में मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे और कथा में सम्मिलित होंगे और कुंभ का आनंद लेंगे, अपना पुण्य बढ़ाएंगे। राधे राधे। जय श्री राम।